हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इससे पिछले 2 यूनिट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम। तो देख लेते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है। इंट्रो देखेंगे, पहले सिंथेटिक फाइबर देखेंगे क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर में समझाऊंगा क्या होता है, परेशान मत हो। फिर होता है प्लास्टिक्स देखेंगे, फिर देखेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। तो पहले इंट्रो में देख लेते हैं, ठीक है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, फैब्रिक्स मतलब कोई भी क्लॉथ, कोई भी कपड़ा का टुकड़ा मान लो आप, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कोई धागा मान लो, उसे हम बोलते हैं फाइबर। अब वो 2 जगह से ऑब्टेन्ड हो सकता है, या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल। नेचुरल से यहाँ मेरा मतलब है या तो एनिमल या प्लांट से, ठीक है। और आर्टिफिशियल से मतलब कि जो हम ह्यूमन बींग बनाते हैं, कई मटेरियल सब्सटेंस केमिकल ले लेके, ठीक है। हम देख लेते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो नेचर से हम लाते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो कि एनिमल एंड प्लांट्स है। नेचर से यहाँ मतलब ये नहीं है कि कोई भी नेचर, नेचर से मतलब है नेचर का सिर्फ एनिमल और प्लांट से जो चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, वूल और सिल्क। कॉटन हमारा निकलता है, कॉटन की खेती होती है, प्लांट से निकलता है। वूल आपका शीप से निकलता है, वो ट्रिम कर करके। फिर आपका हो गया सिल्क। सिल्क वो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, वो जो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, पहले वो कोकून बनाते हैं, फिर उसमें से सिल्क निकलती है, ठीक है। फिर देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग बनाते हैं। हम अब कैसे बनाएंगे, तो हम कोई नेचुरल सब्सटेंस भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल सब्सटेंस से यहाँ मेरा मतलब है एनिमल और प्लांट नहीं, उसको छोड़ के जितने हैं, जैसे कोल हो गया, वाटर हो गया, या और भी चीज़ें हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल है नायलॉन और रेयन। नायलॉन आपने सुना होगा, नायलॉन के कपड़े भी आते हैं, रेयन के बेडशीट्स आती हैं। फिर देखते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मैंने अभी समझाया। तो सिंथेटिक फाइबर का एक और डेफिनेशन है, इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। कोई भी बड़ी सी चीज़ स्मॉल यूनिट से बनती है। मैंने बोला था ना कि हर चीज़ एक एटम से बनती है। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ही तो है, एंड ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। हर सिंथेटिक फाइबर के केस में हर स्मॉल यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म वन लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। हाँ, तो पॉलीमर इसी को कहते हैं। मान लो एक ये नेकलेस है आपका, ठीक है, मान लो ये नेकलेस है, तो इस पूरी यूनिट को आप बोलोगे पॉलीमर। और इसके हर एक सिंगल यूनिट या छोटे छोटे यूनिट से बना है ना मिलके, तो आप ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है सिंथेटिक फाइबर के केस में, और आप इसको बोलते हो मोनोमर। मोनोमर। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, पॉली मतलब मैनी और मर मतलब हो गया स्मॉल यूनिट, मतलब मैनी यूनिट्स। मोनोमर का क्या मतलब है, मोनो मतलब सिंगल और मर मतलब यूनिट, मोनोमर। और आप इस पूरे जो क्लॉथ आपका बन जाएगा फाइबर, उसे हम बोलेंगे पॉलीमर, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, हायर स्टडीज़ में पॉलीमर को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है आपका रेयन। रेयन में हमने यहाँ एग्जांपल में देखा है। तो रेयन क्या होता है, डिस्कवर्ड एट एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी होती है आपकी 1800 से लेके 1900 तक की, इसको हम बोलते हैं 19th सेंचुरी। मतलब ये एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक ये बन गया था, ये डिस्कवर हुआ था। ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट से बना था, और वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये पहला सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था। फिर देख लेते हैं, इट इज़ सिमिलर टू सिल्क। मतलब ये सिल्क की मान लो फर्स्ट कॉपी है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉपी है तो ये उससे सस्ती भी होगी, तो हाँ, बट चीपर देन सिल्क। सिमिलर, आपको सिल्क जैसे ही लगेगा, सिल्क जैसे ही लगेगा, लेकिन सिल्क से सस्ता है, क्योंकि असली माल तो असली माल है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और ड्रेस। मैंने बोला था इसको कॉटन से मिला सकते हो, फिर मिलाने के बाद बेडशीट्स और ड्रेस मटेरियल्स जो है वो बनते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिल्क जैसा होता है लेकिन सिल्क से सस्ता होता है। फिर देखते हैं नायलॉन। नायलॉन की टी शर्ट्स पहनी होंगी आपने काफ़ी। तो मेड इन 1931। 1931 में ये बना था। ये डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर कैसे कैसे आया, ताकि आप एक कहानी की तरह, कोई भी चीज़ कहानी की तरह याद करने की कोशिश करोगे तो जल्दी याद रहते हैं। विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल।
मेड इन 1931 विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कोई भी प्लांट यूज़ नहीं हुआ, कोई भी एनिमल यूज़ नहीं हुआ। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये भी नेचुरल है लेकिन ये रॉ मटेरियल नहीं है। जैसे मैंने इसमें समझाया, यहाँ पे नेचुरल फाइबर का मतलब है आपका प्लांट और एनिमल। इस चैप्टर के लिए आप मान लो तो यहाँ पे इसने कोल यूज़ किया, वाटर यूज़ किया, एयर यूज़ किया, लेकिन कोई भी प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करे। इट इज़ स्ट्रॉन्ग होता है, ये मजबूत होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। लाइट इन वेट, बहुत हल्का होता है, वेट मतलब लाइट इन वेट होता है। फिर इट इज़ लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी। फिर इजी टू वॉश मतलब आसानी से धुल जाता है। यूज्ड इन मेकिंग, क्या क्या बनते हैं इसके, सॉक्स बनते हैं, बैग बनता है, टूथब्रश का वो जो होता है जिससे वो बनते हैं, इससे रोप्स बनते हैं, रस्सियाँ और पैराशूट्स, ठीक है, और एक्सेट्रा। इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो जल्दी से रिंकल नहीं होते। जैसे आप कोई कॉटन कुर्ता या शर्ट लेना, मतलब पापा से पूछना, तो वो ना रिंकल हो जाते हैं धोने के बाद या थोड़ी देर बैठने के बाद, तो उसको प्रेस आयरन करना पड़ता है। लेकिन ये आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये रिंकल नहीं आती इसमें, पॉलिस्टर के कपड़े में। इट इज़ सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, सुटेबल रहते हैं ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। पीईटी क्या है? पॉली इथाइलिन टेट्राथेलेट। ये आप कोई भी अपनी वाटर बॉटल देखना या फिर टिफ़िन देखना, उसके नीचे लिखा रहता है पीईटी। इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स एंड मैनी अदर आइटम्स, ठीक है। पॉली इथाइलिन टेराथेलेट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है टेरिलीन, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, याद कर लेना, ठीक है। पॉलीकॉट क्या होता है और पॉलीवूल क्या होता है? अगर आप किसी पॉलिस्टर को किसी कॉटन के साथ मिक्स कर देते हो तो पॉलीकॉट बन जाता है। जो मटेरियल बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीकॉट। पॉलीकॉट की अलग अलग चीज़ें, बेडशीट्स वगैरह आती हैं। और वैसे ही पॉलिस्टर के साथ अगर वूल मिला देते हो तो बन जाता है पॉलीवूल। फाइन। तो अगला देखते हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक भी एक और टाइप है। इसमें क्या होता है? इट इज़ द सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक वूल। सिंथेटिक वूल, जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना कि रेयन क्या होता है? आर्टिफिशियल सिल्क। वैसे ही आपका मान लो एक्रिलिक होता है आर्टिफिशियल वूल। तो जाहिर सी बात है उससे सस्ता होगा। तो इट इज़ चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन वूल। मोर ड्यूरेबल मतलब कि ज़्यादा टाइम तक चलेगा। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसको बनाया तो कुछ तो मॉडिफिकेशंस की होंगी, कुछ ऐसा चीज़ें की होंगी जो ज़्यादा देर तक चलें, ज़्यादा ऐसे केमिकल्स मिलाए होंगे जो हेल्पफुल रहे हमारे लिए, इसलिए। इट इज़ ईजियर टू वॉश एंड मेंटेन, वही बात होगी, ईजियर टू वॉश और मेंटेन के लिए। मतलब जो आप देखोगे ना, अच्छे अच्छे जो शॉल होते हैं, पश्मीना शॉल्स होते हैं जो कश्मीर से रियल वूल से बनते हैं, या फिर कई ऐसी रजाई ब्लैंकेट्स होते हैं जो रियल वूल से बनते हैं, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये सब मेंटेनेबल होते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस। मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कई प्रोसेसेस से गुजर के बनते हैं, यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का रॉ मटेरियल क्या हो गया? आपका हो गया मान लो कोल हो गया पेट्रोलियम का रॉ मटेरियल। और भी कई रॉ मटेरियल होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके 5th चैप्टर में, कोल एंड पेट्रोलियम में, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रखो, ये नंबर ऑफ़ यूनिट, नंबर ऑफ़ प्रोसेस से गुजर के बनते हैं, जो कि जिसमें हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल। तो उस रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। जो रॉ मटेरियल पेट्रोलियम से हम यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसको आप एडवांटेज भी बोल दो या फीचर्स बोल दो, सब एक ही बात है। डिफरेंट वर्ड्स के साथ आपके क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन आंसर सेम होगा। दे आर मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा चलेंगे। दे कैन बी इजीली वॉश्ड मतलब आसानी से धुल सकता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव मतलब चीपर होते हैं। ईजी टू मेंटेन एंड दे आर रीडली अवेलेबल मतलब रीडली का मतलब होता है ईजिली, मतलब कहीं भी मिल जाएगा आपको ईजिली। जैसे पश्मीना शॉल, ये फेमस है आपका कश्मीर में, बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन आपको भी कहीं ब्रांडेड शोरूम्स में मिल जाएगा। हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हाथों की बुनाई से जितने कपड़े बनते हैं कॉटन के, वो कई जगह, कई मतलब अच्छी जगह ही मिलेंगे, हर जगह हर गली नुक्कड़ पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको ईजिली मिल सकता है, सिंथेटिक फाइबर्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका प्लास्टिक। ये भी एक तरह का पॉलीमर ही है। प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है। इट कैन बी मोल्डेड
और फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। मतलब कि आप जैसे इसको थोड़ा सा गर्म करोगे या कुछ भी, तो आप इसको डिफरेंट शेप्स डिफरेंट साइज दे सकते हो। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड, हम इसे रिसाइकल भी कर सकते हैं और रीयूज तो कर ही सकते हैं। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड एंड बेंट इजीली ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। मतलब ऐसे प्लास्टिक्स जिसको आप गर्म करो तो वो कोई भी शेप्स आप उस शेप में आप उसको बना सकते हो, बेंड कर सकते हो, तो ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। कुछ एग्जाम्पल देख लो। पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप गर्म करना तो कुछ अजीब से ही बन जाएगा। पीवीसी, पीवीसी हो गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। फुल फॉर्म याद हो रही है तो कोई नहीं, वरना कोई बात नहीं। ये आपके वो पाइप्स में यूज़ होता है, जो प्लम्बिंग के लिए पाइप्स होते हैं ना, उस वो जो पाइप जिस मटेरियल का बनाता है वो होता है पीवीसी। यूज्ड इन टॉयज, टॉयज जो होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। पाइप्स मैंने बता दिया, कॉम कंघी एक्सेट्रा। प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। मतलब जो प्लास्टिक का आपने एक बार शेप दे दिया, अब आप उसे हीट कर रहे हो तो उससे सॉफ्ट नहीं हो रहा, दूसरी शेप नहीं ले रहा, तो ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल हो गया बेकेलाइट और मेलामाइन, ये दो एग्जाम्पल है इसके। अभी भी याद कैसे करोगे? थर्मोसेटिंग याद कर लो, थर्मोसेटिंग से सेट याद कर लो, जो एक बार सेट हो गया वो अब हट नहीं सकता। तो सेट हो गया मतलब जो एक बार मोल्ड हो गया वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। और दूसरा आपका थर्मोप्लास्टिक है ही, तो याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। वही एडवांटेजेस हैं या फीचर्स बोल लो। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और एयर, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे ये अपने वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। रूम टेम्परेचर बोले तो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, उससे हाई मतलब एकदम गर्म कर दो तो वो तो रिएक्ट करेगा, वो पिघल जाएगा। हमने पढ़ा था कि थर्मोप्लास्टिक पिघल जाता है, शेप चेंज कर लेते हैं। दे डू नॉट कोरोड इजीली, मतलब वो आसानी से ख़राब नहीं होते। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब इसलिए वो हम कई तरह के मटेरियल उसमें स्टोर करना प्रेफर करते हैं। कई तरह के केमिकल्स हो गया, कोई भी मटेरियल हो गया, हम इसमें स्टोर करते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, चीप है, तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पढ़ा है हमने। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ, मतलब इसमें से हीट पास नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सो दे आर यूज टू मेक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड हैंडल ऑफ टूल्स। मतलब आप जितने मतलब प्लायर देख लो, स्क्रू ड्राइवर देख लो, तो उसका जो हैंडल होता है ना वो प्लास्टिक से बना होता है। और जो वायर होती है वो आपको वायर जो ऐसे मिलेगी, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। तो ये जो कवरिंग होती है ये होती है प्लास्टिक की, और अंदर जो वायर होता है एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। तो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, अब इसके कुछ दुष्परिणाम देख लो क्या होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस। उससे पहले हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का मैंने मतलब कई जगह बता दिया है, ज्योग्राफी में बता दिया है और फर्स्ट यूनिट में भी बता दिया है साइंस के। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के एक्शन से या किसी भी तरह नेचुरल प्रोसेस से वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट में बदल जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या क्या एग्जांपल देख लो आप, जैसे पेपर है ना, पेपर आपका बदल जाता है, बायोडिग्रेडेबल है वो, पेपर आपका बदल जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया? अ मटेरियल विच कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, वो उसमें आपका एग्जांपल आता है प्लास्टिक। Plastics are non-biodegradable and do not decompose several of years. Plastics non-biodegradable होते हैं। When they burn, they release lots of toxic and poisonous fumes. मतलब वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो हमारे जैसे मिट्टी में रह गए तो मिट्टी को बंजर भी कर सकते हैं, मतलब उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि उसको चलो जला देते हैं, लेकिन आप उसको जला दोगे तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी टॉक्सिक्स और पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करेंगे जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है और एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज है। प्लास्टिक कैन एफ्लिक्ट लैंड, वाटरवेज एंड ओशंस, मतलब एफ्लिक्ट मतलब एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंड के लिए, वाटरवेज के लिए, ओशंस के लिए। अब सम सॉल्यूशन, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, कौन से मेजर्स हमें कैसे कंजर्व करें एनवायरनमेंट, उस चीज़ के लिए। अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, अवॉइड करो यूज़ करना जितना हो सके। कैरी कॉटन और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग, मतलब अगर तो इससे रिप्लेस कर दिया आपने, मतलब जूट और कॉटन बैग्स ले जाओ प्लास्टिक बैग्स के रिप्लेसमेंट में। डू नॉट थ्रो, क्योंकि कॉटन और जूट बैग्स आपके डिकम्पोज हो जाते हैं।
डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स और आइटम्स इन वाटर बॉडीज और ऑन रोड्स। मतलब आप जैसे इसको फेंक देते हो, पानी में कहीं फेंक दिया, कुछ खाया पिया पानी में फेंक दिया प्लास्टिक बैग, या रोड पे फेंक दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक बना हुआ है मशीन, उसमें आप 10-15 बोतल डालो तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं। ये एक इनिशिएटिव है ताकि लोग आजू बाजू कहीं और ना फेंकें पानी की बोतल्स या पानी कोई भी प्लास्टिक है। जैसा वाटर बॉडीज़ में प्लास्टिक डालते हो तो वाटर पोल्यूशन, वो जो मछलियाँ उसमें रहती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल है, लैंड के लिए हार्मफुल है, मैंने बोला बंजर बना देते हैं। ठीक है। और फिर रीयूज़ एंड रिसाइकल प्लास्टिक शुड बी इंकरेज्ड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्लास्टिक को रीयूज़ करना सीखो, क्योंकि हम उसे ख़त्म तो कर नहीं सकते, तो नए बनाने से अच्छा उसे रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, उसको शुड बी इंकरेज। ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा? रिप्लेस करो, रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, और एक और हमने पढ़ा कि इधर उधर मत फेंको। तो बस ये आपका चैप्टर इतना छोटा सा ही था और ख़त्म हो गया। तो एक क्लास में एक है कोट कि वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ पॉल्यूशन। मतलब कि आप अगर मेरी इस लेक्चर के बाद दिखने चाहिए कहीं भी तो इन्वायरमेंट के भलाई के लिए दिखने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि आप पोल्यूशन फैला रहे हो, नहीं। आप तो आपका कोई भी पढ़ने का मतलब नहीं हुआ, ये चैप्टर मेरा पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। आप भलाई करते हुए दिखने चाहिए, आप प्लास्टिक बॉटल्स को डस्टबिन में डालते हुए दिखने चाहिए, आप सॉल्यूशन बनते हुए दिखने चाहिए। आप खुद क्वेश्चन, आप खुद पॉल्यूशन नहीं बनना है, आपको सॉल्यूशन बनना है। ठीक है। तो इसी अच्छे थॉट के साथ हम ख़त्म करते हैं लेक्चर। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी हैं। आपको नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ साइड में एरो आ रहा होगा, वो दबाना, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसमें लिंक दी हुई है, वो खोलना, डाउनलोड करना या उससे लिखना, या मैंने जो पढ़ाया जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं उससे लिख के ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से आएंगे नया सा चैप्टर। तो बस गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ।